हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अब दो नए मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस और दोस्तों दूसरा आईपीओ है स्टड एसेसरीज। इन दोनों मेन बोर्ड आईपीओस की जो डेट्स हैं वो आउट हो चुकी है, बल्कि लेंसकार्ट की तो सारी इन्फॉर्मेशन भी आउट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये जानेंगे कि किस प्राइस बैंड पर लेंसकार्ट आता हुआ देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रही है या फिर वैल्यूएशन लग रही है एक्सपेंसिव, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ही मिलेगी। दोस्तों, मैंने आपको कल भी जानकारी दे दी थी कि देखिए लेंसकार्ट का आईपीओ फाइनलाइज हो चुका है और कभी भी डेट्स निकल कर आ सकती है, बल्कि डेट्स भी मैंने आपको कल बता दी थी, लेकिन ये मैंने आपको कहा था कि जो डिटेल्स है वो मंडे तक आ सकती है, लेकिन पहले डिटेल्स आउट हो गई है। तो दोस्तों, लेंसकार्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में याद रखिएगा ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। 31, देन दोस्तों 3 और 4, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड को याद रखिएगा बाजार का हॉलीडे, फर्स्ट को सैटरडे है और सेकंड को संडे है, तो उस दिन बाजार नहीं खुलते हैं। तो 3 और 4 इस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। आईपीओ दोस्तों कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो कह सकते हैं एक्सपेक्टेड लाइन पर ही है, मतलब जो अनुमान था कि कंपनी करीबन 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन को टच कर सकती है, तो एग्जैक्टली कंपनी ने ऐसा ही किया। 382 से 402 का याद रखिए कंपनी के द्वारा प्राइस बैंड रखा गया है, जिसमें फ्रेश इशू रखा गया है करीबन 2150 करोड़ का, तो ओएफएस रखा गया है बाकी का जो करीबन 5128 करोड़ का है। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, जो आईपीओ का कुल मिलाकर टोटल साइज हमको देखने को मिल रहा है वो एक्जैक्टली 8,000 करोड़ तो नहीं है। क्यों नहीं, उसी पीछे का रीजन को कल बताया था कि कंपनी याद रखिएगा प्री आईपीओ भी निवेशक ले हैं, तो उसके कारण जो दोस्तों जो कंपनी का प्राइस बैंड के साथ जो ओवरऑल आईपीओ का साइज रहेगा वो रहेगा 7,278 करोड़, यानी 7,278 करोड़, जिसमें 2150 करोड़ क्या रहेगा फ्रेश और बाकी का 5128 करोड़ ओएफएस। जो जिसने कहा टोटल आईपीओ साइज ये हो गया 7278 करोड़, राइट। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, ₹2 के इस आईपीओ की फेस वैल्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिटेल के लिए एलोकेशन 10% ही है, तो रिटेल के लिए हिस्सा 10% ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक कोटा है एम्प्लॉयज़ के लिए भी, तो अगर लेंसकार्ट का कोई एम्प्लॉय है तो उसको वहाँ पर भी मौका मिलता हुआ दिखेगा। अगर आप लेंसकार्ट के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो मैं आपको कल भी बता दें कि कंपनी ग्रोथ तो लाजवाब है। मतलब अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो FY23 में 3788 करोड़, देन उसके अगले साल 5427 करोड़, देन 6652 करोड़, ये FY25 तक है। इसके अलावा फर्स्ट क्वार्टर जो रहा FY26 का, उसमें कंपनी ने करीबन 1900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी का जो नेट इनकम यानी प्रॉफिट था वो पहले नहीं था 2023 में, फिर 10 करोड़ का घाटा रहा, बट FY25 में कंपनी आ जाती है मुनाफे में विद 297 करोड़। अभी दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर के जब नंबर्स रिपोर्ट किए कंपनी ने 61 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, तो ये बात भी अच्छी कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या वैल्यूएशंस अच्छी है, राइट। क्या वैल्यूएशंस कंपनी ने निवेशकों के लिए जगह रखा है या फिर नहीं रखा है। तो देखिए इस प्राइस बैंड पे ये बात सही है कि 70,000 करोड़ की मार्केट कैप हो जाती है, राइट। 70,000 करोड़ के लगभग इसकी मार्केट कैप है। मतलब जो ओवरऑल इसका एग्जैक्ट मार्केट कैप को आपको बताता हूँ तो वो है 69,741 करोड़, ठीक है। उसके कारण होता क्या है कि जो वैल्यूएशन कंपनी की निकल कर आती है, अगर आप FY25 की पी देखते हैं तो वो है ऑलमोस्ट 234x। जी हाँ, 234 टाइम्स की प्राइस ट्रेडिंग पे कंपनी FY25 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आईपीओ लेकर आ रही है, और उसको अगर आप 12 ट्रेडिंग मंथ्स कर देंगे तो लगभग 285 तक पहुंच जाती है। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 10 टाइम्स के आसपास। तो ये दिखता क्या है कि कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो इस तरीके से रखा है कि आईपीओ ऑन द फर्स्ट फेज फुल्ली प्राइस लगता है, मतलब बहुत जगह छोड़ी हो ऐसा नहीं लगता है। अब ये बात ध्यान रखिए, 402 रुपये पे शेयर का मतलब आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है। जो अनलिस्टेड में शेयर्स के ट्रेड कर रहे थे वो लगभग ये बताया गया था कि 510 रुपये तक गए थे, यानी उसके हिसाब से तो आप कह सकते हैं 100 रुपये नीचे। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अनलिस्टेड को अगर आप पैमाना लेकर चलेंगे तो गलत ही होगा, बिकॉज हमने देखा है कि अनलिस्टेड में किस तरीके से लोगों को बहुत नुकसान होता हुआ देखने को मिला है। मेरे हिसाब से कंपनी को दोस्तों वैल्यूएशन 60,000 करोड़ के आसपास रखनी चाहिए थी। रीज़न क्या है, अगर कंपनी थोड़ी सी वैल्यूएशन सही रखती और नीचे रखती तो कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता और लिस्टिंग के बाद इसकी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़नी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। बट आई थिंक इस प्राइस बैंड पे ये अपने आप में लगता है कि देखिए बहुत बड़े लिस्टिंग गेन का उम्मीद तो आप लोगों को नहीं लगाकर चलना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आईपीओ नियरली फुली प्राइस्ड है। बिकॉज आप समझिए कि कंपनी के अभी तक सेल्स अगर आप देखेंगे तो वो कितना है, 6,000 करोड़ के आसपास का, राइट, FY25 के हिसाब से देखा जाए, और मुनाफा तो मात्र 300 करोड़ के आसपास का ही है। ज़रूर ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी जो एग्जैक्टली इतना बड़ा काम करती है, राइट। तो इसका कोई लिस्टेड पीयर कह सकते हैं कि आपको नहीं मिल पाएगा।
बट द थिंग इज़ कि देखिए इतनी वैल्यूएशन क्या बाजार देने में कंफर्ट रहेगा, मतलब इसके ऊपर क्या और जगह बनती हुई नजर आएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। अगर इस वैल्यूएशन को बाजार दे भी देता है तो कितना ऊपर जा सकता है, तो वही बात है कि बहुत ऊपर जाने की उम्मीद है नहीं, इसमें बहुत तगड़े लिस्टिंग गेन हो अर्बन कंपनी जैसे, वो मुझे अब लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है। रीज़न बीइंग कि वैल्यूएशन अपने आप में थोड़ी सी कंपनी को नीचे रखनी चाहिए थी, ये अपने आप में क्लियर नज़र आता है। बट अब आगे देखते हैं कि बाजार किस तरीके से इसको लेता है। लेकिन हाँ, और अभी इसकी दोस्तों ग्रे मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रही है। मतलब ग्रे मार्केट में तो जो हुआ, लगभग ग्रे मार्केट दोस्तों कल गई इस आईपीओ की अराउंड 120 रुपये तक, ठीक है। और उसके बाद जो गिरना चालू हुई, क्योंकि बाजार का पता लगा कि प्राइस बने इस तरीके से आ रहा है, अभी इसकी ग्रे मार्केट कई 74 रुपीज़ के आसपास चल रही है, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 17-18% के आसपास का रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट बताया जा रहा है। लेकिन ये ग्रे मार्केट भी क्या टिक पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आई थिंक लेंसकार्ट का एंकर बुक बहुत दिलचस्प होगा देखना, और भी देखिए जो फर्दर डिटेल्स रहेगी वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। एक डिटेल वीडियो कंपनी पर हम लेकर ज़रूर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे लेंसकार्ट को लेकर। लेकिन हाँ, लेंसकार्ट के आईपीओ की तैयारी अब आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि लेंसकार्ट का आईपीओ 31 से ओपन होने वाला है। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन आ गई कि लेंसकार्ट से पहले भी दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होगा जिसका नाम है स्टड एसेसरीज। जी हाँ, तो स्टड्स एसेसरीज आईपीओ का दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। यानी लेंसकार्ट से पहले जो आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा वो कौन सा है, वो है स्टड्स एसेसरीज। अभी बात ध्यान रखिएगा, स्टड एसेसरीज अगर ओपन हो रहा है 30 अक्टूबर से, तो ओरकला इंडिया ओपन हो रहा है फ्रॉम 29, यानी आपको इसके लिए भी पैसा अलग चाहिए होगा और स्टड्स के लिए भी अलग पैसा चाहिए होगा। प्लस अगर कोई स्टड एसेसरीज में और लेंसकार्ट में लगाने का सोच रहा है तो उसके लिए आपको अलग पैसा चाहिए, बिकॉज स्टड एसेसरीज और लेंसकार्ट भी क्लैश हो रहे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि 30 से ये ओपन हो रहा है, 31 से ये ओपन हो रहा है, तो दोनों के लिए पैसा आपको अलग अलग चाहिए। तो इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी स्टड एसेसरीज आईपीओ याद रखिएगा एक प्योर ओएफएस रहेगा, यानी कोई भी फ्रेश इश्यूर कंपोनेंट नहीं है। रिटेल के लिए हिस्सा जरूर 35% का है। आईपीओ बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी लगातार ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो हेलमेट्स का है, और जो टू व्हीलर एसेसरीज होती है रिलेटेड उसका बिजनेस है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कंपनी की, तो कंपनी की बात ध्यान रखिए सेकंड लार्जेस्ट हेलमेट मेकर है इन द वर्ल्ड। मतलब कंपनी अपने आप में देखिए बहुत ही धमाकेदार काम करती हुई नज़र आती है। अब इसको प्राइसिंग किस तरीके से की जाती है, आई थिंक उसके ऊपर देखा जाएगा कि बाज़ार किस तरीके से प्राइस देता है इसको। देखो प्राइस बैंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, राइट। तो इसका प्राइस बैंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या जगह छोड़ी जाती है नहीं छोड़ी जाती है। आई थिंक उसके ऊपर हमको नज़र रखनी पड़ेगी। बट ओवरऑल ये बात ध्यान रखिए कि मतलब इस कंपनी का मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो लगभग 25% के आसपास का है। लार्जेस्ट टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर है। तो अपने आप में देखिए बढ़िया बिजनेस है। इसकी भी फर्दर डिटेल जो है वो मोस्टली कल तक निकल कर आ जाएगी, तो वो सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अभी तक इस आईपीओ की जीएमपी में कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। ग्रो की आईपीओ की जीएमपी में एक्शन शुरू हो चुका है, बिकॉज वहाँ पर भी ISIN जो होता है शेयर्स का वो फ्रीज हो चुका है, यानी अनलिस्टेड के शेयर्स फ्रीज हो चुके हैं। यानी ग्रो आईपीओ भी अब अराउंड द कॉर्नर है। तो मतलब एक्शन फुल ऑन है। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।